हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारियां? अरे वाह, अच्छी। ओके, वो तो बेस्ट काम है ना? क्योंकि जितना ज़्यादा एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करोगे उतना ही फायदा आपको ज़्यादा होगा, है ना? तो कर रहे हैं ना सब? कैसे? हाँ हाँ हाँ, कर रहे हो, कर रहे हो। ओके। हाँ, तो देखो कैसे पंछी उड़ रहा है ना? मस्त। कोई पंछी उड़ रहा है। एक पंछी है वो वृक्ष की शाखा पे बैठा हुआ है, वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है ना? ये सभी पंछी है वो कहाँ पे उड़ते हैं? आसमान में। कहाँ पे? आसमान में। तो फिर पोएम का नाम मुक्ति ही प्रमाण क्यों है? हमने तो देखा कि ये आराम से पंछी उड़ रहे हैं और कोई उसे रोकने वाला भी नहीं है। कोई उसे रोकने वाला भी नहीं है, तो फिर ये पोएम क्यों ऐसी आई होगी कि मुक्ति ही प्रमाण है? हाँ, पोएम तो हमने पूरी देख ही ली है ना, लेकिन ये रिवीजन है हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड 6 का, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाले है ना। तो मुक्ति ही प्रमाण ऐसा क्यों कहा होगा, है ना? उसमें वो कैदी की बात बताई थी मैंने कि कैदी था, वो जैसे ही मुक्त होता है उसने बाज़ार में जाकर देखा कि एक दुकान पे सभी पंछी जो है वो कहाँ है? पिंजरे के अंदर बंद है। उसने क्या किया? सारे के सारे पिंजरे खरीद और उस दुकान वाले से कहा कि भाई पिंजरे तुम अपने पास रखो, पिंजरे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो पंछी है उसको उड़ा दो, बस वो एक कर दो काम, क्योंकि मुक्ति ही प्रमाण है। किसी को बांध कर रखने में क्या फायदा? ये पंछी आसमान में उड़ते तो कितने मस्त लगते हैं, है ना? तो ये बात यहाँ पे बताई गई थी, मुक्ति ही प्रमाण है। देखते हैं हम, मनुष्य की यही प्रवृत्ति है कि वह प्रकृति की प्रत्येक रचना को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है। देख, मनुष्य की आदत ही ऐसे है कि हर चीज़ को उसको अपने वश में करना है। उसे लगता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए। उसे लगता है कि ऐसा करके वह सर्वशक्तिशाली बन जाएगा, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि किसी भी चीज़ की सुंदरता उसके बंधन में रहने से लगभग समाप्त हो जाती है। देखो, वो बंधन में तो रखने के लिए दौड़ता है, लेकिन बंधन में क्या अच्छा लगता है? मुक्ति में अच्छा लगता है। सुंदरता मुक्ति में ही प्रमाणित होती है, क्योंकि सर्वत्र रहकर ही प्रकृति मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। स्वतंत्र रहकर ही मनुष्य क्या रह सकता है? प्रसन्न रह सकता है, आनंदित रह सकता है, मज़े से रह सकता है, खुश रह सकता है। बंधन, हाँ बंधन जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत, वरना के स्टूडेंट सोचने लगे कि हाँ हमें भी बंधन तो है, स्कूल में जाओ, होमवर्क करो, पेरेंट्स बार बार डांटते रहते, होमवर्क नहीं किया तो। ये वाला बंधन नहीं हो, हाँ ये तो जरूरी है हमारे लिए, तो ऐसी मुक्ति की बात नहीं है यहाँ पे। तो कई लोग तो पंछी को बेचारे को बंधित कर देते हैं और उसको खाना पीना भी नहीं देते,
ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वरना तो ऐसे कई लोग रखते हैं घर पे, कई लोगों को पसंद आता है प्राणियों को रखने का, लेकिन वो उसको खाना पीना सब देते, घुमाते फिराते ये। लेकिन कई लोग तो क्या व्यापार के लिए वो सब उसको बांध करके रख देते हैं, फिर इसकी कोई कुछ जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को बंधित करके रखने से क्या फायदा? तो उसकी मुक्ति चाहिए, जब उसको मुक्ति मिलेगी तब वो खुश हो जाएगा, उठ सकेगा। तो यहाँ पे मुक्ति ही प्रमाण है। देखते पोएम, हम रिवीजन है इसलिए थोड़ा जल्दी में चलेंगे, लेकिन आपका सब रिवीजन हो जाए वो ध्यान में रखना है, समझिए। टेक्स्ट बुक निकाल के रख दो, उसमें चैप्टर नंबर 5 और निकाल कर रख दो, तो क्या है कि आपका भी रिवीजन हो जाए। मैं यहाँ से आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपका भी रिवीजन हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। मैंने फूल को सराहा, देखो कितना सुंदर है, हंसता है, तुमने उसे तोड़ा और जुड़े में खोस लिया। देखो, मैंने फूल को सराहा, सराहना मतलब प्रशंसा करना, कि फूल को अच्छी तरह से, फूल की तो प्रशंसा सब करते हैं, कितनी मस्त सुगंध देता है, कितना सुंदर लगता है, हंसता रहता है। तो क्या है कि लोगों ने उसको ले लिया और अपने जूड़े में खोस दिया। तो जब वो टूट जाएगा तब क्या होगा? वो इतना सुंदर लगेगा नहीं। मैंने बोर को सराहा, देखो कैसी भीनी गंध है, तुमने उसे पीसा और चटनी बना डाली। मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठा गाती है, तुमने उसे पकड़ा पिंजरे में डाल दिया। एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? क्या तुम्हारे बुझे मन में हत प्राण का है यही भेद नहीं? सराहना मतलब प्रशंसा करना, खोसना और खुशाना। तो ये बात यहाँ पे हमने देखी। आगे की बात देखते हैं। हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे, वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए। मुक्त करो जन्म भर की यह यातना भी, इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। हंसी फूल में नहीं, गंध बोल में नहीं, गीत कंठ में नहीं, हंसी गंध गीत सब मुक्ति में है। हंसी गंध गीत सब किस में है? मुक्ति में है। मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। मुक्ति ही क्या है? सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। भारत भूषण अग्रवाल ने ये लिखी है पोयम। देखो, ये पंछी जो है इस पिंजरे में से निकल गए तो कितने खुश है ना? आसमान में इधर से उधर से, इधर से उधर से उड़ते रहे। तो मुक्ति में ही उसे मजा आता है। मुक्त मतलब आज़ाद, यातना मतलब प्रताड़ना, तकलीफ, प्रमाण मतलब सबूत। भारत भूषण अग्रवाल जी ने ये पूरी पोयम लिखी है। पोयम का नाम दिया है उसने मुक्ति ही प्रमाण है। क्या है? मुक्ति ही प्रमाण है। तो देखते आगे हम बोलने की बारी और लिखने की बारी। कवि किन्हें सराह रहे हैं? कवि ने जिन जिन चीज़ों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? कवि के अनुसार मानव के बूझे तथा उदास मन का कारण क्या है?
क्या आप कवि के संदेश से सहमत है? अपना उत्तर तर्क सहित दें। कवि ने जन्म भर की यातना किसे कहा है? कवि ने मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण क्यों कहा है? हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। चलो, ये आ गए हमारे क्वेश्चन और उसके साथ उसके आंसर भी। कवि किन्हें सराह रहे हैं? तो कवि फूल, मोर, कोयल को सराह रहे हैं। कवि ने जिन जिन चीज़ों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? कवि ने फूल को सराहा तो किसी युवती ने उसे तोड़कर अपने जूड़े में लगा लिया। कवि ने मोर को सराहा तो लोगों ने उसे पीसकर चटनी बना डाली। कवि ने किन्हें सराहा? तो कवि ने फूल, मोर, कोयल को। कवि ने जिन जिन चीज़ों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? एक बार आप भी देख लो पूरा। पोयम देखी थी कि नहीं? हाँ, तो पोयम पहले पोयम देख लो। चल, शब्दार्थ पोयम दोनों देख लो। कौन कौन नहीं देखते अभी? शब्दार्थ देखो और साथ में पोयम और साथ में शब्दार्थ। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लो। कवि किन्हें सराह रहे हैं? तो कवि फूल, मोर, कोयल को सराह रहे। कवि ने जिन जिन चीज़ों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? तो कवि ने फूल को सराहा तो किसी युवती ने उसे तोड़कर अपने जूड़े में लगा लिया। कवि ने मोर को सराहा तो लोगों ने उसे पीसकर चटनी बना डाली। कवि ने कोयल को सराहा तो मानव ने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। कवि के अनुसार मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण क्या है? तो कवि के अनुसार मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण है उसकी स्वतंत्रता का छीन जाना। बुझे तथा उदास मन का कारण क्या बताया? तो उसकी स्वतंत्रता छीन जाना। मैंने उसमें एक छीन की बात भी बताई थी कि एक लड़के को उसने एक रूम में पैक करके रख दिया। जो चाहे वो जीन उसे देता था, लेकिन फिर उसे पता चला कि इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है भाई। तो तब जाकर उसको पछतावा हुआ। पहले तो उसे लगा कि ये बहुत अच्छा है, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत है भाई, गलत, मैंने रॉन्ग नंबर ले लिया। चलो देख लो क्वेश्चन आंसर 1, 2 एंड 3। कवि किन्हें सराह रहे हैं? कवि ने जिन जिन चीज़ों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? कवि के अनुसार मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण क्या है? तो ये हमने देख लिया, आपने भी देख लिया, सुन भी लिया। क्या आप कवि के संदेश से सहमत है? अपना उत्तर तर्क सहित दे। ये तो विद्यार्थी स्वयं करे, यानी कि आपको खुद को करना है ये। चल, कवि ने जन्म भर की यातना किसे कहा है? तो कवि ने परतंत्रता एवं बंधन को जन्म भर की यातना कहा है। स्वतंत्रता का शब्द का विलोम शब्द है परतंत्रता। तो कवि ने परतंत्रता एवं बंधन को जन्म भर की यातना कहा है। समझे? परतंत्रता एवं बंधन को। कवि ने मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण क्यों कहा है? तो कवि ने मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण इसलिए कहा है क्योंकि मानव का ज्ञान उसकी प्रसन्नता, उसकी सुंदरता आदि उसकी स्वतंत्रता यानी मुक्ति में ही निहित है।
अतः मुक्ति को ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण माना गया है। अब ये भी देख लो, लिखने की बारी के फर्स्ट में तो है नहीं कुछ, तो आपको खुद को लिखना है। सेकेंड एंड थर्ड देख लो। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब हम किसी फूल को तोड़ते हैं या किसी का दमन या शोषण करते हैं अथवा किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके सुख का अनुभव करते हैं, तो क्या उस समय हमें वह युग याद नहीं आता जब हमारे देश में गुलाम था, हमारे देशवासी मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? तो हमें वो बात याद करनी चाहिए कि हम भी गुलाम थे। 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे पहले तो हम भी गुलाम थे। तो हम गुलाम थे तब कैसी मुश्किलें होती होगी देश में, है ना? तो ऐसी मुश्किलें हम पर आई थी, तो हमें भी इनको मुक्त करना चाहिए ना। इसको हम बंधन में क्यों रखें? इसीलिए कहा है कि एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? चुनने की बारी है। MCQ। कवि ने सराहा, कवि ने सराहा किसे? तो फूल, बोर और कोयल को। ऐसा ही MCQ। कवि ने सराहा फूल, बोर, कोयल। को आंसर आता है इसमें। मुक्त करो में है आह्वान है। क्या है? आह्वान है। पूरी ये MCQ। और अब ये भाषा संसार के बाद हम देखते हैं। ज्ञान ज पच अंज प्लस आ प्लस न प्लस अ, समक्ष स प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, प्रमाण प प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस अण प्लस अ। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। ये क्या है? वर्ण विच्छेद, ज्ञान, समक्ष और प्रमाण। देख लो फिर से एक बार। ये एकदम इजी है, इजी आता है, लेकिन फिर एग्जाम में याद ही नहीं आता है। आज आता है सब कुछ, आप भी ना ऐसा कोई बोलता होगा, है ना? पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प और सुमन, गंध, महक और खुशबू, सुंदर, खूबसूरत और मनोरम, युग तो काल और समय, मुक्ति तो स्वतंत्रता और आज़ादी, कोयल तो कोकिल और पिक। ये दोनों बात देख लो अभी। ये देख लो पर्यायवाची शब्द। फूल तो चलो मेरे साथ बोलो, वरना आप ऐसे देखोगे नहीं कुछ। फूल तो पुष्प और सुमन, गंध, महक और खुशबू, सुंदर, खूबसूरत और मनोरम, युग, काल और समय, मुक्ति, स्वतंत्रता और आज़ादी, कोयल, कोकिल और पिक। शब्द परिवार बनाई। गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, गंधयुक्त। ज्ञान से ज्ञानवान, ज्ञानपीठ, अज्ञान और विज्ञान। मीठा तो मिठाई, मिठास, मीठी। सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम, अति सुंदर। वाक्य को पूरा करना है। मैंने सराहा फूल को कि देखो वह कितना सुंदर है, सदैव हंसता हुआ प्रतीत होता है। मैंने बोर को सराहा
कि उसकी सुगंध कितनी भीनी भीनी है जो मन को लुभाती है। मैंने कोयल को उसकी मधुर आवाज़ के लिए सराहा। बंधन मृत्यु है, क्योंकि बंधन में सुख, प्रसन्नता, सम्मान भावों की अभिव्यक्ति नहीं है। यदि जीवन में हंसी खुशी नहीं होगी तो वह जीवन व्यर्थ है, मृत्यु के समान है। तो ये बात यहाँ पे समाप्त होती है और हमारा चैप्टर नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 है हार की जीत। तो चैप्टर नंबर 6 है हार की जीत। वो तो कितना मस्त चैप्टर था ना, देखा ना आपने, हार की जीत। जीवन में सदा जीतना ही मायने रखता हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी हार कर भी व्यक्ति जीत जाता है। जीवन में छल करना सरल है, किंतु उस छल से प्राप्त जीत को पचा पाना सरल नहीं है, विशेषकर जब हम किसी के विश्वास को छलते हैं। छल कपट करना एकदम इजी है, लेकिन छल कपट से प्राप्त जीत पचती नहीं है। आप टिक नहीं सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि झूठ बोलकर जीत प्राप्त की है। दूसरे लोगों को नहीं पता है, लेकिन खुद को तो पता है ना कि मैंने ये झूठ बोला है। तो आप खुद के सामने ही हार गए, दूसरे के सामने कहाँ जाने की जरूरत है। तो हार की जीत। वास्तव में बाबा भारती की हार हुई थी, लेकिन खड़क सिंह है वह घोड़ा वापस रख गया। तो बाबा भारती हार कर भी क्या हो गए, जीत गए। इसीलिए चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो छल कपट खड़क सिंह को कैसा हृदय परिवर्तन हो गया। उसको लगा कि मैंने ये काम गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। वो कैसे इंसान है, बाबा भारती है, वो कैसे इंसान है कि उसको लगा कि ये घटना किसी के सामने प्रकट मत करना है, वरना लोग दीन दुखियों की हेल्प करना बंद कर देंगे, मदद नहीं करेंगे। उसको खुद की तो कोई चिंता नहीं है। वो कितने प्यार से सुल्तान को रखते थे, लेकिन उसे उसकी भी चिंता नहीं है कि इसको ले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, वरना लोग दुखी लोगों की हेल्प करना छोड़ दे, वरना लोग दीन दुखियों की हेल्प करना बंद कर देंगे। वो चिंता है, बोलो उसको। तो देखते जाते हैं माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। याद रखना, बाबा भारती का घोड़े का नाम सुल्तान था। बड़ा बलवान, अपने हाथ से खड़ा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगता था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा।
वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो बाबा भारती के पास आकर बैठ गए। वो भी हमने देख लिया है। अर्पण मतलब न्योछावर करना। अर्पण मतलब न्योछावर करना। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाए। विचित्र जानवर हैं, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेंगे। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या करना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो बाबा भारती ने दो से घोड़ा दिखा दिया। अस्तबल में जाकर दिखाया कि ये मेरा घोड़ा। और खड़क सिंह सोच रहा कि ऐसा घोड़ा तो किसके पास होना चाहिए? डाकू के पास होना चाहिए ना। ये साधु संत को ऐसी चीज का क्या मतलब है? वो ऐसे ही सोचेगा ना, क्यों डाकू है, उसके दिमाग में तो ऐसे ही विचार आएंगे ना। अच्छे विचार उसके दिमाग में कहाँ आने वाले? वरना तो वो अच्छा इंसान नहीं होता, डाकू थोड़ी ना होता। तो उसने सोचा कि दूसरे मुख से प्रशंसा सुनकर बाबा भारती भी प्रसन्न हुए। मैंने उसके बाद देखा कि मैं इसकी चाल देखना चाहता हूँ। बाबा भारती चला, अरे वाह ये तो बहुत मस्त है। लेकिन जाते वक्त तो वो बाबा भारती को थोड़ा सा टेंशन देकर गया। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? उसको चाल देखी। बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। हो गया टेंशन। उसने कहा कि मैं ये घोड़ा आपके पास रहने देने वाला हूँ नहीं। अभी बाबा भारती डर गए। अब तो बाबा भारती भी क्या करती कि उसकी देखभाल करते थे। रात को भी देखभाल करने लगे कि भाई ये तो डाकू है, इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। वो तो बोला है कि ले जाऊंगा तो ले जाएगा, लेकिन देखभाल करते हैं। उसको पता था कि ऐसे ही वो ले नहीं जाएगा। फिर कितने टाइम चला गया ऐसे ही। फिर बाबा भारती को लगा कि ये अब कोई लेने वाला है नहीं, और वो आराम से रहने लगे। लेकिन एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती है वो अपने घोड़े पे और बैठ कर छा रहे थे, और वहाँ अचानक से एक आवाज़ आई। खेस कंगले की सुनते जन, आवाज़ में करुणा दुख थी। बाबा भारती ने देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाव में पड़ा कर आ रहा है। बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है? हाँ, तो ये शब्दार्थ निकलो। अस्तमल मतलब घुड़साल, मिथ्या मतलब झूठ। उसने बताया कि अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे अपने घोड़े पर बिठा कर वहाँ पे ले जाओ। वहाँ उसको वहाँ दुर्गा दत्त वेदी के पास जाना था। बाबा भारती स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ? वो पैसा वो तो कर बैठ गया। घोड़ा को दौड़ाए जा रहा था। बाबा भारती के मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह अपाहिज कौन था? डाकू खड़क सिंह निकला। वो तो बाबा भारती का घोड़ा लेकर भागने लगा। ले नहीं आया था, उसको कहाँ कोई टेंशन। फिर उसने कहा कि खड़क सिंह
रुक जाओ थोड़ी देर, मेरी बात सुनकर जाओ। लेकिन खड़क सिंह है वो ऐसे घोड़ा लेकर भाग रहा था, उसमें से रुक गया और उसने कहा कि भाई अब बाबा भारती को मुझसे क्या काम होगा। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा तो रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ तो फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ, खड़क सिंह ठहर गए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर दिखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बोला कि मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ये तुम मत डालना। कहा कि भाई ये घटना किसके सामने प्रकट मत करना। बाबा भारती ऐसा क्यों कहा? खड़क सिंह सोचने पड़ गया कि ये घटना किसके सामने प्रकट न करना, मेरे को समझ में नहीं आया। कितने टाइम बेचारे ने सोचा, लेकिन वो है तो डाकू तो ज़्यादा तो सोच नहीं सकता है। सोचा लेकिन अब क्या। फिर बाबा भारती ने कहा कि ये घटना यदि किसी को पता चल गई तो क्या होगा, लोग अपाहिज, दिन दुखी, ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। फिर जाकर खड़क सिंह को लगा कि ये बात तो सही है। ने उत्तर दिया, लोगों को यदि ये घटना का पता चला तो वे दिन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान के और ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उसके कभी कोई संबंध ही नहीं हो। बाबा भारती चले गए, लेकिन उसके शब्द जो थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगे। खड़क सिंह सोच में पड़ गया कि घोड़े से उसको कितना प्यार था, वो कैसे उसको रखते थे, कई रात तक उसकी रखवाली की उसने। घोड़े के बिना वो नहीं रह सकते, ऐसे उसको भ्रांति हो गई थी। लेकिन आज देखो, उसने बस यही सोचा कि लोग दिन दुखियों की हेल्प करना बंद ना कर दे, बस क्योंकि तुमने झूठ बोला है। तब जाकर खड़क सिंह ने क्या किया, घोड़े को वापस रख दिया। और बाबा भारती ने उस घोड़े को देखकर अति प्रसन्न हुए। उसने लास्ट में यही बोला कि फिर वे संतोषी बोले, अब कोई दिन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। देखो, बाबा भारती को बस एक ही चिंता है, और खड़क सिंह का आदि भी परिवर्तन हो गया। सुल्तान था, घोड़े का नाम, डाकू का नाम था खड़क सिंह, और जो साधु थे उसका नाम था बाबा भारती। बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? तो बाबा भारती का घोड़ा अद्वितीय था, बलवान, सुंदर और मनमोहनी चाल वाला था। अद्वितीय मतलब ऐसा दूसरी जगह पे नहीं हो, ऐसा। सुल्तान का नाम सुनकर डाकू ने क्या किया? सुल्तान का नाम सुनकर डाकू का हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, और वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने घोड़े को किस प्रकार दिखाया? बाबा भारती ने खड़क सिंह को अपना घोड़ा सुल्तान बड़े गर्व से दिखाया, क्योंकि ऐसा सुंदर और अष्टपृष्ठ घोड़ा आसपास के क्षेत्र में किसी के पास नहीं था। दिखाएंगे ना ऐसे। बाबा भारती क्यों डर गए? खड़क सिंह घोड़े की चाल पर मोहित हो गया था। उसने सोचा कि ऐसे बलवान और सुंदर घोड़े पर उसका अधिकार होना चाहिए। जाते समय वह बाबा जी से कह गया कि वह घोड़े को उनके पास नहीं रहने देगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए कि खड़क सिंह कभी भी उनके पुत्र समान घोड़े को ले जाएगा।
देख लो एक बार। बाबा भारती अपनी घोड़ी की सेवा किस प्रकार करते थे? बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथ से दाना खिलाते, खर्राटा करते और उसे देखकर प्रसन्न होते थे। खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। सुल्तान की ख्याति सुनकर वह बाबा भारती के पास आया था। उसने घोड़े को कैसे प्राप्त किया? खड़क सिंह ने सुल्तान को धोखे से प्राप्त किया। वह गरीब अपाहिज का रूप बनकर रास्ते पर लेट कराने लगा, जहाँ से प्रतिदिन बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर संध्या के समय सैर करते निकलते थे। उसकी प्रार्थना पर बाबा भारती ने उस पर दया करके अपने घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। उन्हें असावधान देख खड़क सिंह ने घोड़े को एक लगाई और सरपट दौड़ा लिया। इस प्रकार उसने सुल्तान को बाबा भारती से छीन लिया। बाबा जी की प्रार्थना का डाकू पर क्या असर पड़ा? तो बाबा जी की प्रार्थना और सज्जनता का डाकू के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा कि बाबा भारती को अपने प्राणों से प्रिय घोड़े के छीन जाने का अफसोस नहीं, चिंता इस बात की है कि लोगों के मन में गरीबों के प्रति विश्वास न टूट जाए। उसके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने रात के अंधेरे में आकर सुल्तान को अस्तंबल में लाकर बांध दिया। अस्तंबल में घोड़े को पाकर बाबा जी को कैसा लगा? अस्तंबल में घोड़े को पाकर बाबा जी को संतोष हुआ कि अब लोग कभी भी खड़क सिंह की धोखाधड़ी वाली घटना नहीं जान पाएंगे और पहले के समान गरीब और जरूरतमंद लोगों पर विश्वास करते हुए उनकी सहायता करते रहेंगे। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। खड़क सिंह ने बाबा भारती को धोखा देकर घोड़े को प्राप्त किया। बाबा भारती अचानक हुई इस कुकृत्य से डर गई। उन्हें हैरानी और निराशा हुई कि अब लोग कभी भी गरीब और जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। लोगों के मन में गरीबों के प्रति विश्वास टूट जाएगा। ऐसे सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना की चर्चा कभी किसी से न करना। तो ये आप चुनने की बारी यानी कि MCQ देखते हैं हम। बाबा भारती का मुख्य कार्य था भगवत भजन करना। साधु संतों का तो वही काम होता है ना। इसमें दिए घोड़े पर बैठकर घूमना, घोड़े की देखभाल करना, नेकी का प्रसार करना। देखो आपको ऐसा लगेगा कि घोड़े की देखभाल करना वो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पता है ना, कि भगवत भजन से जो टाइम बचता वो सारा सुल्तान को अर्पण हो जाता, ऐसा लिखा है ना। हाँ मैं बताता हूँ, इसीलिए वो आंसर नहीं आएगा। पेज नंबर है आपके 39। हाँ देखो, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो ये क्लियर। तो उसमें क आएगा। नेक्स्ट है बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? तो बलशाली था। बाबा जी ने डाकू से प्रार्थना की अपहरण की चर्चा न करना, कि उसने घोड़ा अपहरण करके ले गया ना, तो वो चर्चा किसी के साथ नहीं करना। तो ये बात यहाँ पे हमारी हो गई समाप्त। हाँ, लिखने की बारी देख ली हमने, बोलने की बारी भी देख ली और क्वेश्चन शब्दार्थ भी हमने देख ली। ये बोलने की बारी
एक बार सिर्फ नज़र डाल दो तो ये आपका भी काम हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। सर्वनाम शब्द के प्रकार। मैं दुखियारा हूँ, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस विषय में कुछ न कहूँगा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई किसी पर विश्वास न करेगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे वहीं रुक गए, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बाबा स्वयं उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, क्या मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्दों का अलग अलग वाक्य में प्रयोग। फल, तो फल, मेहनत का फल मीठा होता है, फल सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। कर, विद्यालय का उद्घाटन नेताजी के कर कमलों से हुआ। कर चोरी दंडनीय अपराध है। दोनों कर ही है, लेकिन कहाँ कैसे प्रयोग होता है वो देखना। इसीलिए कभी आप पूछते हो कि सर ये शब्द का अर्थ क्या, तो हम पूरा सेंटेंस देखोगे ना तो उसका मीनिंग आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। उत्तर, घर का मुख्य द्वार उत्तर की ओर होना चाहिए। अध्यापिका का प्रश्न सुनकर सभी उत्तर खोजने लगे। पत्र, मैंने अपने पिता को पत्र लिखा। इस पेड़ के सभी पत्र कितने कोमल है। पट, कई बार घंटी बजाने पर भी ममता ने पट नहीं खोले। पट मतलब डोर। आज आधुनिक समाज में पट प्रथा समाप्त हो गई है, पुराने बात। हाँ, ये खास देखना है। विलोम शब्द, निर्धन तो धनी, बलवान तो निर्बल, प्रसन्न तो अप्रसन्न, अंधकार तो प्रकाश, संतोष तो असंतोष, उपस्थित तो अनुपस्थित। फिर से एक बार देख लो। निर्धन तो धनी, बलवान तो निर्बल, प्रसन्न तो प्रसन्न, अंधकार तो प्रकाश, संतोष तो असंतोष, उपस्थित तो अनुपस्थित। यहाँ से देख लो फिर से। टेक्स्ट बुक में देखते जा रहे हो ना भाई। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द हमें शिक्षक की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। तो ध्यानपूर्वक, ईश्वर से उतना मांगो जितनी ज़रूरत हो उतना। परीक्षा के बाद वह दिन भर खेल रहा, दिन भर। सुबह टहलना सेहत के लिए अच्छा है। सुबह ऊपर जाओ और कपड़े ले आओ। तो ऊपर क्रिया विशेषण शब्द, कारक चिन्ह। ये पूरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के देह पर सांप लौट गया। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। तो ये यहाँ पे हमने ये देख लिया। और हमारा जो रिवीजन का कार्य है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। समझ गए। अब मेरा काम तो समाप्त हो गया, आपका काम अभी बाकी है। कौन सा?
एग्ज़ाम देना और रिवीजन करना, बार बार पढ़ना पड़ना। एक दो बार लेक्चर देख लोगे तो ऐसा ही रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब बात ले ली है, इसमें कोई कुछ बाकी नहीं रखा है ना। तो ये वीडियो भी देखकर आप रिवीजन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में पढ़कर, फिर बुक में देखकर आराम से रिवीजन कर लें। हर क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, समझे। और MCQ है, इसीलिए टिक मार्क करते वक्त, लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं, आराम से काम करना, कोई ऐसी जल्दी नहीं। क्योंकि उस एग्ज़ाम में कई लोगों ने जल्दी जल्दी में जो इजी क्वेश्चन थे उसको भी गलत कर दिया था, है ना। हुआ था ना, कितने लोगों का ऐसा हुआ था। हाँ, होता ही, मुझे पता है ना। तो इस बार ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना कि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हुआ 1 मार्क गया। तो 25 मार्क का तो है, फिर क्या होगा, मार्क चले जाएंगे। अच्छा है ना, 20 आए, 22 आए, 23 आए, 24 आए, और MCQ है इसलिए 25 भी आते हैं किसी किसी को। तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन टिक करते वक्त ध्यान रखना है, जल्दी नहीं है कोई। क्वेश्चन देखो और उसके ऑप्शन देखो, सब बात खत्म हो जाए उसके बाद ही आप टिक मार्क करो। जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन देखते, जल्दी जल्दी में टिक मार्क कर देते, ये बात गई हमारी, वो बात गई हमारी। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी अच्छी नहीं है। क्यों, हमारा ही काम रॉन्ग होता है, तो ऐसा हम क्यों करें, है ना। तो सब चैप्टर देखना, शब्दार्थ भी देखना, क्वेश्चन आंसर देखना, MCQ देखना, भाषा संसार देखना, सब कुछ देख लेना एक बार, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ गलती भी नहीं होगी, है ना। तो देखोगे, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और थैंक यू एंड गुड बाय।